बस कुछ समय और बाकी हैं और फिर ढोल नगाड़े के साथ लोग मैदान में उतरने वाले हैं और मैदान में उतरने के बाद वो ये साबित करने वाले हैं कि सबसे प्रमुख, सबसे प्रबल और सबसे अच्छा मैं ही हूँ, क्योंकि हम आपके लिए जो करने वाले हैं वो कोई और कर ही नहीं सकता है। और क्योंकि मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि कोई और कर ही नहीं सकता, इसलिए आप मुझे वोट दीजिए और मुझे पार्लियामेंट में बैठाइए। आपकी समस्याओं को, आपकी चीज़ों को लड़ने के लिए हम तत्पर हैं, तैयार हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ और आप देख रहे द संतोष वॉइस। तो आज मैं इस कड़ी में ये बात करने वाला हूँ कि आज मतलब कुछ दिन से लोग कमर कस चुके हैं, लोग तैयार हो चुके हैं मैदान में उतरने के लिए, क्योंकि हर को ख्वाहिश है सांसद में जाना। और जब सांसद में जाएंगे तो लोगों के मुद्दों को उठाकर उसे सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये कितना परसेंट सत्य होगा और कितना परसेंट ये झूठ हो जाएगा, ये जनता पर छोड़ देते हैं। लेकिन वही जनता 5 साल जब पूरा होने के कगार पर होती है तो बहुत सारे क्वेश्चंस मार्क उठाते हैं, लेकिन जब उनको चुनने का मौका मिलता है उसमें वो घबरा जाते हैं, वो विभाजित हो जाते हैं और इस तरह से बंटित हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं कि उनको लगता है कि यही मेरा भविष्य है और यही हमारा भविष्य तय करेगा कि आगे का हमारा जीवन स्तर कितना बेहतरीन होगा। आपको क्या लगता है, ये सत्य है? क्योंकि जिनको हम चुनते हैं हम उन्हीं पर क्वेश्चन उठाते हैं और ये हिस्ट्री है और ये शुरू से ऐसा ही करते हम आ रहे हैं कि हम चुनते वक्त नहीं देखते हैं कि व्यक्ति विशेष कैसा है, लेकिन जब वो कुछ समय बिताता है तो फिर हम धीरे धीरे उसकी कमियां निकालने लगते हैं। क्योंकि चुनते तो हम हैं, क्वेश्चन हम उठाते हैं। फिर ऐसा क्या होता है कि इस कुछ समय में ही हम चीज़ों को परिवर्तित न देखकर हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन उठाने लगते हैं। दो चीज़ें बन जाती है, एक पक्ष एक विपक्ष। पहले वो उस बंदे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती है, लेकिन जैसे ही कुछ समय वो बिताता है उस पोस्ट पर, फिर वो दोनों चीज़ें आपस में टकराने लगती है। क्योंकि हमारी जो आकांक्षाएं होती हैं, हमारी जो अपेक्षा होती है, उसमें वो शायद खरा नहीं उतरता है। आपको क्या लगता है कि जिसको आप वोट देते हैं वो सिर्फ व्यक्ति के चुनने से बन जाता है या फिर पैसों के दम पर बनता है? क्योंकि स्टार्ट तो वहीं से हो जाती है जब वो वोट खरीदने की सोचता है। लोगों को जब पैसे बांटने की सोचता है तो वो मन में सोचता यही है कि आज तुम पैसों पर बिक रहे हो तो कल तुम्हें पैसों पर ही हम खरीद कर इधर की चीज़ें उधर मैनिपुलेट करेंगे। और तुम करा नहीं सकते, तुम बोल नहीं सकते, क्योंकि तुम अंधे हो चुके हो। क्योंकि जब तुम्हें इतनी राइट्स मिली थी लेकिन उस राइट्स को तुम यूज नहीं कर पाए, यही कारण है कि आज हम यहाँ पर हैं। और वो डिसीजन जो होती है बहुत चोट देने वाली होती है, क्योंकि जो आपकी अपेक्षाएं होती हैं कि आपकी मुद्दाओं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिलेगा, वो मिलता नहीं है। और यही कारण है कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वो उस पोस्ट पर बैठा हुआ होता है जहाँ की चीज़ें उसके कंट्रोल में होती है। वो जिधर चाहे उधर घुमा सकता है, चाहे वो प्रशासन व्यवस्था हो, चाहे वो किसी कागज़ को लेकर हो, कागज़ मतलब जो रूल रेगुलेशंस हो, या फिर किसी तरह का दबाव हो, सारे चीज़ उसके हाथ में होते हैं। और ये कहना गलत बात नहीं है, क्योंकि आप शुरू से हिस्ट्री उठा के देखेंगे कि पॉलिटिकल पावर इतनी बड़ी होती है कि लोग चाहकर भी उसको गिरा नहीं सकते। बोलने के लिए तो बहुत बोलते हैं लोग, लेकिन रियल में पॉलिटिकल पावर बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है लोगों के लिए जब वो उस पोजीशन पर बैठा होता है। आप विचार कीजिएगा, आसपास देखिएगा कि जब वो व्यक्ति आपके पास आता है वोट मांगने के लिए, उसकी परिदशा कैसी होती है, उसकी स्थिति कैसी होती है। वो हाथ जोड़कर आपके सामने मांगेगा, लेकिन जैसे ही वो जीत जाता है उसका बिहेवियर में आपने हमेशा देखा होगा परिवर्तन। और उस परिवर्तन को आप महसूस भी किए होंगे, लेकिन आप बोल नहीं पाते। आखिर ऐसा क्या हो जाता है? आज के डेट में लोग सीधे टारगेट करते हैं प्रधानमंत्री को, लेकिन वो व्यक्ति अपने गिरबान में झांक कर देखे कि क्या कभी भी उसने अपने गांव के मुखिया पर प्रश्न उठाया? क्या कभी उसने वार्ड सदस्य से पूछा, पंचायत समिति से पूछा, सरपंच से पूछा, या फिर थोड़ा सा ऊपर लेवल में जाए अपने विधायक से पूछा?
या फिर अपने सांसद से कभी क्वेश्चन किया? नहीं। वो तो सीएम पर ही उठाएगा क्वेश्चन और प्राइम मिनिस्टर पर ही उठाएगा, लेकिन कभी भी अपनी क्षमता, अपनी जो आसपास की चीज़ों को है उसने कभी क्वेश्चन उठाया? नहीं। जब वो व्यक्ति उस पर क्वेश्चन नहीं उठा सकता तो आप उस व्यक्ति से क्या उम्मीद रखेंगे कि उतनी बड़ी पोस्ट पर वो गाली दे रहा है? ये सोचने वाले विचार है, क्योंकि उसे तो यही लग रहा है ना कि ये व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी, आईटी सेल, ये सब सारी चीज़ें जो है इनके कब्जे में है, जो बोलेंगे वो सुनेंगे, सोशल मीडिया है। तो दोस्तों ये मान के चलिए कि चीज़ें आपके बियॉन्ड से के बाहर है। आपके हाथ में जो चीज़ें है वो है एक सामान्य व्यक्ति के लिए रोजी रोटी, कपड़ा और मकान और शिक्षा, और कुछ ऐसी रकम जिससे आप अपनी चीज़ों को आसानी से चला सके। आप इसी में घूमे फिरे रहते हैं और इसी में घूमते फिरते पूरे जीवन कट जाएगी। उस पर बहुत मिनिमल ऐसे लोग हैं जो पोजीशन पर पहुँचे हुए हैं, और हम आप सिर्फ बात कर के यूं ही गुजार रहे हैं। हमें और आपको सिर्फ ऐसा ही लगता है कि सरकार ये आएगी तो अच्छी रहेगी, सरकार वो आएगी तो अच्छी रहेगी, लेकिन आपको क्या पता कि अंदर की चीज़ कुछ और है और बाहर की चीज़ें कुछ और है। महसूस कीजिए, समझ में आएगा। डिसीजन लीजिएगा तो भी समझ में आएगा। अगर डिसीजन नहीं है लेते हैं तो फिर आप वही कास्ट, जाति, धर्म और फिर इन सब चीज़ों में बढ़ जाएंगे और हमेशा इसी पर फिर कंपेयर करते रह जाएंगे। समय के साथ चीज़ें परिवर्तन करती है, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, लेकिन ओरिजिनल को ओरिजिनल रहने दो भाई। डुप्लीकेट चीज़ों को अगर ओरिजिनल मानने लगोगे फिर उसकी वैल्यूज आपको नहीं पता चलेगी कि ओरिजिनल क्या था और फिर डुप्लीकेट क्या था। विचार कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इन पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह से लोगों को गुमराह करते हैं, जिस तरह से लोगों को मतलब वोट के नाम पर जिस तरह से इनके सामने चीज़ें आती है, वो उस बात में आप कितना सहमत हैं? आप ओपिनियन दीजिए, आप कमेंट जरूर कीजिए। देखिए, वीडियो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो देखेगा ही, हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, किसी न किसी का देखेंगे, लेकिन कमेंट इसलिए होता है कि हम तो बोल रहे हैं, आपका क्या व्यू है, आप क्या सोचते हैं। और जब ये लिखना स्टार्ट करेंगे या बोलना स्टार्ट करेंगे, देखिए निगेटिव नहीं, पॉजिटिव वे में आइए, क्योंकि पॉजिटिव बहुत कम है, नेगेटिव फैलाने वाले बहुत लोग हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, एंजॉय कीजिए, खुश रहिए और भूलिए नहीं, एक कमेंट आपको ज़रूर करना है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नए वीडियो में।